हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास रोडोफासी रेड अलगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनसे भी जो सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं। इनके जो मोस्टली मेरन होते हैं, एक्सेप्ट बेट्रिकोस्पर्मम एंड लेमानिया, जो ये यानी कि क्या होते हैं, ये मेरन नहीं होते। और इनकी जो सेल वॉल होती है कॉम्प्लेक्स होती है, जेलेटिनियस होती है, नाइट्रोजन फ्री यानी कि पॉलीसेक्राइड होती है। और अगार अगार जो होता है फाउंड, ये मशहूर इनका जो है अगार अगार, ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया में जो है वो पाया जाता है। दीज बोथ बिलोंग्स टू द रेड अलगी यानी कि रोडोफाइसी। ठीक है, उनके अंदर कॉन्ड्रस क्रिस्पस ये मशहूर हो चुका है। यानी कि सेल वाल, इनकी जो सेल वाल होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड काज केराजिनिन। ये भी सवाल आ सकता है आपके पास। उनके पास पिगमेंट्स जो होते हैं, फाइकोएराइथ्रिन का जो मैक्सिमम नंबर होता है, दैट्स वाई इट्स कलर इज ए रेड। फाइकोएराइथ्रिन जो होता है वो रेड कलर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइकोसियानिन है, क्लोरोफिल ए है, डी है, बीटा कैरोटीन्स हैं, ये भी आप इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये भी सवाल हमारे हम जब बैठे थे उसमें भी ये पूछा गया था कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रेड अलगी इज कॉल्ड फ्लोरिडियन स्टार। ठीक है, और ये क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होता है। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ऑल और नॉन मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर्स, जिसको हम कहते हैं कार्पोस्पोर, टेट्रोस्पोर्स या मोनोस्पोर्स। और इनके अंदर माइटोसिस एंड मियासिस भी होती है रेड अलगी के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनकी जो है, एक सवाल इन पे भी आ चुका है कि किन क्लास ऑफ अलगी के अंदर जो है वो फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, तो ये क्या है, रेड अलगी। ये भी खुद सवाल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है एडवांस टाइप, जिसको क्या कहा जाता है, ऊगेमस टाइप। ठीक है, रोडोफाइसी के अगर आप एग्जांपल देखें, जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, बेट्रिकोस्पर्मम है, लेमेनिया है, कोंड्रस है, पोरफायरा है, पोलिसाइफोनिया है, हायरवेलिया है। तो ये सारे इनके जो हैं वो एग्जांपल हैं रेड अलगी के। ठीक है, कुछ यानी कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो जिसमें मैं बता रहा हूँ। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हेप्लॉन्टिक में क्या होता है, इनका जो गेमेटोफाइट स्टेज होता है हेप्लॉइड होता है और डोमिनेंट होता है और फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, और वही जो है आगे लाइफ को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। इसको हम कहते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ ऑफ साइकिल। ये वाल्वोक्स के अंदर भी यही कंडीशन मिलती है। स्पायरो वगैरह में, क्लेमाइडोमोनास में आपको यानी कि हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो मिलेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, जिसका जो उसे डोमिनेंट स्टेज होगी स्पोरोफाइट होगी और वो क्या होगा, 2n नंबर होगा। ठीक है, हेप्लॉइड नहीं होगा। वही उनकी स्टेज डोमिनेंट स्टेज होगी, फोटोसिंथेटिक होगी और इंडिपेंडेंट होगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये फ्यूकस है, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लोडिप्लॉन्टिक का मकसद क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जब जो इनके जो फॉर एग्जांपल मेल आर्गन या फीमेल आर्गन या इनको बॉडी होती है वो हेप्लॉइड होती है, और हेप्लॉइड स्पोर पैदा करते हैं। फिर वो स्पोर मिलकर यानी कि कोई आपस में मिलकर एक यानी कि डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं। फिर वो डिप्लॉइड से आगे मियोसिस वगैरह होती है, फिर स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर से क्या होती है, हेप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड से डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से हेप्लॉइड, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो लाइफ साइकिल होती है इट इज फाउंड इन एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोना। एक्टोकार्पस क्या होता है, ब्राउन अलगी होता है, और पॉलीसाइफोना क्या होता है, रेड अलगी होता है। ठीक है, तो रेड अलगी के बारे में आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।